नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। इतना महत्वपूर्ण मुद्दे में आज तो विषय महत्वपूर्ण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति रोज कुछ ना कुछ अमेरिका के नुकसान के लिए करते रहते हैं। आज उन्होंने एक और घोषणा किया जो कल से लागू होगा। बाहर के प्रोफेशनलों पर जो H-1B वीजा के तहत लोग जाते थे 3 साल और 3 साल तक के एक्सटेंशन पर, मतलब जो ये यंग प्रोफेशनल नौकरी करते थे अमेरिका में या कोई भी प्रोफेशनल काम करते थे उसके लिए H-1B वीजा मिलता था। अब पहले इसकी फीस 1 लाख से 5 लाख रुपए तक थी भारतीय मुद्रा में, अब ये करीब करीब 88 लाख की हो गई है। अमेरिका राष्ट्रपति ने अपना तर्क दिया कि जो बाहर के लोग आकर के नौकरी छीनते हैं अमेरिकियों का, उसको प्रभावित करने के लिए हम करते हैं। इसके पहले उन्होंने टैरिफ लगाया था, सबसे ज्यादा भारतीय लोग प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। लेकिन भारत ने अमेरिका के जगह दूसरे देशों में अपना बिजनेस बढ़ाने का निर्णय लिया और कई देश भारत के साथ बिजनेस करने के लिए उत्साहित हुए। यूरोप ने तो फ्री ट्रेड का डील ही साइन कर लिया, मतलब नो ट्रेड फीस, आप पहले आओ पहले पाओ की तरफ से बिजनेस करें। अफ्रीकी मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारे दुनिया के देश, मतलब धरती पर सिर्फ अमेरिका ही तो है नहीं, तो वह भारतीय उद्योगों के लिए एक स्वर्णिम काल के रूप में तब्दील हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति परेशान हो गए। उन्होंने वापस भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया, अपना उपराष्ट्रपति भेजा, एक पैनल भेजा यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, और उनके जन्मदिन पर फोन करके सारा गिला शिकवा दूर करके बताया कि मेरे को दौड़ा पड़ता है पागलपन का और मैं बीच बीच में ऐसे ही करता रहता हूँ जैसे आपके यहाँ के नेता विपक्ष के लोग करते रहते हैं। वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज उन्होंने एक नया बम फोड़ने का प्रयास किया। उनको लगा कि अभी से भारत और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा भारत के यंग प्रोफेशनल काम करते हैं। अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर के रीढ़ की हड्डी है भारतीय। लेकिन यह पहले के से भी ज्यादा उल्टा चाल पड़ गया। अब अमेरिकी कंपनियां आउटसोर्स भारत से करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, आप घर से कर सकते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं और चारों के चारों वर्क फ्रॉम होम करते हैं और अमेरिका में ही काम करते हैं, मतलब अमेरिकी कंपनी के लिए करते हैं। लेकिन वो अमेरिका नहीं है, भारत में रह के मेरे अपने घर में हो। मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे 4 अलग अलग कमरे दिए गए, क्योंकि वो स्पीकर पर बात करने से डिस्टर्ब होगा। मतलब अब आउटसोर्स भारत से होगा और भारत में और ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। जो बच्चे वहां पढ़ने जाते थे MBA के लिए और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए, वो अब जो भारत की तरफ रुख करेंगे और जो भारत में MBA इंस्टीट्यूशन है वो अब ज्यादा कमाई करेगी और यंग प्रोफेशनल तैयार करेगी। मतलब यह भी अमेरिका के लिए उल्टा साबित हो रहा है। इसको भी अब वो वापस लेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अब इतना ज्यादा यू टर्न लेने लगे हैं कि मुझ जैसा आदमी के लिए वो महत्वपूर्ण रहे ही नहीं, इसलिए उनको महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने नहीं बनाया। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब आदमी राजनीतिक को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से चलाने लगता है तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके शेयर के बंटवारे में समस्याएं आती है। हर जगह आपने कोई भी व्यापार छोटा हो बड़ा हो, उसमें शेयर होल्डर में होता है कि मैं कितना परसेंट, तुम कितना परसेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, CEO कौन, या लेकर के झंझट होता है। इसके पहले हमने उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार को देखा था। शिवपाल यादव को मंच से धकेला गया, माइक छीन लिया गया। उसका एक मंत्री पांव में गिर के कहा था कि अब जैसी गलती होगी दोबारा नहीं होगी। उसको मंत्री को एक आदमी डांट रहा है ऐसे जैसे कोई अपने घर के नौकर को डांटता है। यह सब हम लोगों ने देख लिया है। अब लालू परिवार में इसका शुभारंभ हुआ है। लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप को एक बहाने से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। अब तेजस्वी के हाथ में पूरी पार्टी है। इस बात की छटपटाहट उनकी 2 बड़ी बहनों मीशा और रोहिणी आचार्य को है। समय समय पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया हुआ है। रोहिणी आचार्य अपना यहाँ से 5-7 हजार किलोमीटर दूर सिंगापुर से ट्विटर बम फोड़ती रहती हैं। उनका बम राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम और फुसकी बम से ज्यादा कारगर साबित होता है। रोहिणी आचार्य ने एक आशंका व्यक्त किया है कि घर के बाहर के लोग घर को बर्बाद कर रहे हैं और इतनी ऊंची ओहदे पर पहुंच जा रहे हैं जो घर के परिवार के लिए नुकसानदायक हो रहा है। उन्होंने संजय यादव के तरफ अपना इशारा किया है। संजय यादव
हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है, और दिल्ली में लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी जो अभी उनके राजनीति के वारिस हैं, उनके साथ किस माहौल में, किस वातावरण में मिले या नहीं कहा जा सकता, लेकिन संबंध बहुत गहरा, मजबूत और भरोसे का लग रहा है। इतना भरोसेमंद है कि लालू परिवार में बहुत सारे सदस्य राज्यसभा जाने के लिए लड़ाई थे, लेकिन महेंद्रगढ़ हरियाणा के एक आदमी को तेज प्रताप तेजस्वी ने राज्यसभा भेजा, 6 साल के लिए संसदीय फिक्स कर दी। वो बहुत घर में बवाल हुआ था कि राज्यसभा जैसा इजी गोइंग सीट, आसान से संसदीय मिलने वाला परिवार के किसी को होना चाहिए था। सुना जा रहा था कि रोहिणी आचार्य अपने लिए चाही थी कि मैं चुनाव हार गई हूँ और आगे उम्मीद जीतने की नहीं, तो मेरे को भेज दिया जाता। लेकिन महेंद्रगढ़ के एक यादव पर उनका भरोसा ज्यादा रहा। क्या अंदर खाने है ये मैं नहीं बता सकता। मैं चर्चा कर रहा हूं कि जब राजनीति प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से काम करने लगती है तो इसी तरह के शेयर बंटवारे में झंझट होता है। लेकिन मेरा मुद्दा यह नहीं है कि लालू परिवार में कौन कितना शेयर पाएगा, कौन कितना पद पाएगा। अभी राजमाता है, राजलक्ष्मी है, हेमा है, उर्वशी है, कई लड़कियां, 7 बेटियां हैं लालू जी की। अभी तो 2 ही टेंशन दे रही है, बाकी का भी 5 तो इंतजार कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार के प्रबुद्ध मतदाता जो यादव वर्ग के ही हैं, उन लोगों को यह सब चीजें नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध मतदाता जो यादव ही है, अगर मान लो यादव में मान लेता हूं, तो उनको यह नहीं दिखता कि भाई एक 8वीं फेल आदमी आपका नेता बनने के लिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उस बिहार में जहां हर 2 किलोमीटर के बाद प्रतिभा इतना ज्यादा है कि IAS, IPS, PCS, IFS, प्रोफेसर, लेक्चरर, कलाकार हर कदम कदम पर बिहार में मिलते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न राज्य में, उपजाऊ और उर्वरक प्रतिभा वाले राज्य में घूम फिर के 8 पास और 8वीं पास वाले पर ही चर्चा होगा, तेज प्रताप या तेजस्वी। मतलब यादव परिवार का कोई और बालक, युवा, नौजवान की दावेदारी। मुझे इस बात की चिंता सताती है और मैं इसी चिंता से आपके सामने आया हूं और कह रहा हूं कि यह कब तक होता रहेगा और क्यों होता रहेगा। मित्रों, यह सब लोग जातिवादी उन्माद फैला करके अंततः अपना ही फायदा करते हैं। आपने देखा होगा कि राज्यसभा जैसे आसान सीट पर परिवार अगर अपने में से किसी को नहीं दिया तो यार बिहार के किसी यादव पर भरोसा नहीं किया। हरियाणा महेंद्रगढ़ का एक यादव पता न कौन सा नस पकड़ा है, क्या ऐसा सुविधा दे रहा है, क्या ऐसी उसमें खूबी है कि राज्यसभा जैसा सुरक्षित एंट्री उसको दिया गया है। अब यहीं से साबित होता है कि वोट आपका चाहिए, और अगर कुछ पारितोषिक देने की बात होगी तो अपने लोगों को दी जाएगी, चाहे वो परिवार में दें या अपने यार को दें। मतलब वो बिहार में नहीं देंगे, यार को दे देंगे, बिहार को नहीं देंगे। यह दिख रहा है कि एक महेंद्रगढ़ का आदमी राज्यसभा में सुरक्षित सीट पाके 6 साल तक अब आराम फरमाएगा। इन्हीं सब बातों से मैं चिंतित रहता हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इन सब विषयों पर विचार करें और पाएं कि ऐसा क्या कमी आप में है कि आपके वोट को आगे करके, आपके फोर्स को आगे करके, आपके शक्ति का इस्तेमाल करके आपका नुकसान किया जा रहा है। यह कब तक चलता रहेगा, क्यों चलता रहेगा, यही आज बात आपके सामने छोड़ करके वीडियो बन कर रहा हूं कि विचार जरूर करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना आत्ममंथन कीजिए, तो जरूर कुछ सार्थक सुझाव निकलेगा। और अगर कुछ निकल रहा है तो हमको भी बताइएगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मेरे वीडियो की गुणवत्ता बढ़ाने में काम आता है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।